हाँ बच्चों, कैसे हो? मैं संजय सर। एससी मेमोरियल के सभी शिक्षकों ने ये तय किया है कि हम लोग पढ़ाई करेंगे अब डिजिटल तरीके से। इसलिए इस नए सत्र का इस डिजिटल क्लास का पहला क्लास है। इसलिए हम लोग आज साइंस 8 क्लास का पढ़ेंगे, जिसमें ये सभी विषय सूची दिया गया है। इसमें सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इसमें दी गई है। ठीक है, और तीनों को जोड़ करके विज्ञान बनाया गया है। इसमें तीनों एक ही बुक में समाहित कर दी गई है। इसलिए हम लोग पहला चैप्टर जो है वो दिया हुआ है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों, हम लोग जानते हैं खाद्य का उत्पादन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्यों की मूलभूत इकाई रोटी, कपड़ा और मकान है। और इसको पहले हमको, अगर कोई भी जीव जीवित रहेगा तो बिना खाद्य पदार्थ का जीवित नहीं रहेगा। और खाद्य पदार्थ वैसा भी होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। इसलिए ये लेसन हम लोग को खाद्य का उत्पादन एवं उसका प्रबंधन का मतलब होता है कि उसको रख रखाव कैसे करेंगे, ये लेसन में हम लोग सीखेंगे। और ये लेसन ये बताएगा। बच्चों, ये पहला टॉपिक है कृषि के तरीके। कृषि यानी कि हम लोग खेती करेंगे तभी खाद्य पदार्थ को उत्पादित कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को कृषि के तरीके के बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। पहले हम लोग जानते थे कि मनुष्य जंगलों में रहकर के शिकार करता था, शिकार जानवरों को मारकर खाता था। लेकिन इसमें कुछ बदलाव आया, कुछ सुधार आया। एवं मनुष्यों ने कृषि का खोज 10,000 वर्ष पूर्व में किया था। और जब कृषि का खोज ये किया तो इसके जीवन में एक बहुत क्रांति आई, बहुत बड़ी क्रांति आई और एक बहुत बदलाव लेकर आया। और ये हमें विभिन्न तरह के सोच को बढ़ावा देने पर हम लोग को मन को उत्साहित किया। और पहले लोग क्या करते थे, अपने जीवन को त्याग करके भोजन का उत्पादन करते थे, है ना। और पहले खेती बाड़ी जो की जाती थी वह नदियों के किनारे की जाती थी, जिससे कि पहले इतने कृषि टेक्नोलॉजी नहीं था कि इतने आधुनिक तरीके से खेती किया जा सके। इसलिए पहले सिंचाई की सुविधा नहीं थी। इसलिए पहले के मनुष्यों ने नदी के किनारे खेती किया करते थे। मिस्र में नील नदी के किनारे, इंडिया में गंगा नदी के किनारे, यानी भारत में गंगा नदी के किनारे खेती हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पर कृषि यानी कि सिंचाई करने की सुविधा थी, जिसके कारण वो लोग नदी के किनारे खेती किया करते थे। और बाद में चल करके भेड़ बकरी का पालन भी शुरू कर दिया कृषि के साथ साथ, और उसको भी व्यवसाय शुरू कर दिया। तो किसी भी देश के विकास के लिए
किसी भी अगर देश का विकास करना है तो वहाँ की कृषि का टेक्नोलॉजी, कृषि में विकास बहुत जरूरी होता है। जिसे अधिक फसल को उत्पादित करने के लिए उपलब्ध भूमि का जो श्रेष्ठ उपयोग होना चाहिए, इसलिए हमें कृषि करने के लिए आधुनिक तरीके से करना चाहिए, जिससे कि कृषि भूमि का हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, सही तरीके से उपयोग कर सकें और सफलता एवं मुनाफा भी हमें हो सके, अधिक से उत्पादन भी हो सके। तो इस चरणों को पूरा करने के लिए, कृषि को पूरा करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं, यानी कि खेती करने के लिए कृषि के तरीके, यानी खेती बाड़ी करना कुछ चरण वाइज होता है, जो निम्न है। यानी मिट्टी को तैयार करना, बीज का चुनाव करना, बीज बोना, खाद डालना, खरपतवार को हटाना, सिंचाई, फसल की सुरक्षा, कटाई, थ्रेशिंग तथा ओसाना एवं भंडारण, ये सभी कृषि करने के तरीके हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है मृदा तैयार करना, बीजों का चयन तथा बोना। देखो हम लोग गांव में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे गांव में रहते हैं, बहुत सारे शहर में भी रहते हैं, घूमते फिरते हैं। देखते होंगे कि मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि मिट्टी को, बीज को जामने के योग्य बनाना, यानी मिट्टी को इस तरह तैयार करना ताकि बीज अच्छी तरह से उसका जर्मिनेशन हो सके, यानी जोतना। तो जोतने के लिए पहले क्या हुआ करता था, ये जो फिगर में दिखाया गया है 1.1 में हल को दिखाया गया है। ये हल है जो मिट्टी में हल को डाल दिया जाता है और बैल या किसी जानवर से इसमें लगा करके खींचा जाता है, इससे मिट्टी जुतता है, मिट्टी को फाड़ने का काम करता है और मिट्टी को फाड़ता है और फिर इस मिट्टी को क्या किया जाता है, फाड़ने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। यानी मिट्टी को हल लगाकर उसमें जब हम मिट्टी को फाड़ते हैं तो उसको मिट्टी की जुताई करते हैं। इस जुताई को फिर अबद किया जाता है। अबद का मतलब ये होता है कि उसको पटौनी किया जाता है। पटौनी यानी पाटन यानी फलक से पाटल किया जाता है। भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि हिंगौनी किया जाता है। तो हिंगौनी ये जो 1.2 में दिखाया गया है, यानी जोतने के बाद उस मिट्टी को पाटन करते हैं। जैसे कि बांस वगैरह का भी लगा रहता है या पटरा, मोटे मोटे पटरा लकड़ी का भी लगा करके, और फिर उसको बैलों को बेड़ियों में पहले लगा करके उस पर आदमी बैठ जाता था और नीचे की तरफ दाब लगाता था, जिससे क्या होता था कि मिट्टी बैठ जाती थी, भुरभुरी होकर के बैठ जाती थी। इससे ये फायदा होता था कि मिट्टी पानी में बहाव नहीं हो पाता था, पानी बहता नहीं था, पानी बहने से मिट्टी नहीं बहता था, है ना। एवं हवा से मिट्टी का बहाव नहीं होता था, मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाती थी। एवं बीज अंदर रख के तो अच्छी तरह से बीज का जर्मिनेशन होता था, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है बीजों का चुनाव। देखो खेतों में बीज को बोने के लिए उसका चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किस तरह के, जैसे विभिन्न तरह के मिट्टी में विभिन्न तरह के बीज को डाला जाता है, इसलिए मिट्टी के अनुसार बीज का सिलेक्शन करना चाहिए। वो भी गुणवत्तापूर्ण बीज होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं रहने से क्या होता है, बीज का जर्मिनेशन सही नहीं होता है। जर्मिनेशन का मतलब होता है बीज का जमाव सही नहीं होता है, वो जाम नहीं पाता है। इसलिए बीज कैसा होना चाहिए, बीज परिपक्व होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए,
एवं रोगों से मुक्त होनी चाहिए, है ना, और उस मिट्टी के अनुसार होना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ प्रमाणित बीज ही खरीदना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे बीज होते हैं जो कि डुप्लीकेट भी बेच दिया जाता है, जिसमें साइन मोहर नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी बाज़ार में जाओ खरीदने के लिए तो प्रमाणित बीज ही खरीदें, प्रमाणित बीज ही खरीदना चाहिए, ताकि बीज को अच्छी तरह से जर्मिनेशन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ज़्यादा समय नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें सेंडिंग करने में भी दिक्कत आ जा रही है। इसलिए मैं अब लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको लिख लो। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कृषि किसे कहते हैं एवं कृषि करने के लिए कितनी चरण होते हैं, यानी कृषि करने के लिए चरणों का नाम लिखे, यानी किन किन चरणों में खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज किस प्रकार का होना चाहिए, बीज किस प्रकार का होना चाहिए, उसके प्रकारों को लिखे, या बीज कैसी होनी चाहिए। थैंक यू।